हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में अपना पैसा लगाने का सोच रहे हो तो ये केस स्टडी आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इंडिया की 5 लाख करोड़ की हॉस्पिटल इंडस्ट्री, एग्जैक्टली 4 बिगेस्ट कंपनीज का कंप्लीट फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, ग्लोबल हेल्थ, हर एक कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, रिस्क फैक्टर और फाइनल कंक्लूजन। तो वीडियो लास्ट तक के जरूर देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा फाइनल कंक्लूजन। अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही बिजनेस के स्टडीज और मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्टर ओवरव्यू के साथ। दोस्तों, अगर मार्केट साइज और ग्रोथ की बात करें तो ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल सेक्टर का साइज अभी 5 लाख करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 25 में। ये सेक्टर का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 12 से 15% CAGR। और सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इबिट्टा मार्जिन 22 से 23% एवरेज है। इंडस्ट्री टेलविंड्स की बात करें तो जोग्राफिक डिविडेंड ऐसा है कि 60+ एज ग्रुप अभी एक्सपैंड हो रहा है। नेचुरल हॉस्पिटल सेक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है। इंडिया की मिडिल क्लास की भी डिस्पोजेबल इनकम अभी ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से राइजिंग हेल्थ केयर स्पेंडिंग भी बढ़ने वाली है। और हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ने वाला है, क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट का एक्सपेंशन हो रहा है। मेडिकल टूरिज्म भी अभी बूम हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल पेशेंट्स अभी इंडिया को चूज कर रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव केयर के लिए। की मेट्रिक्स की अगर बात करें जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, वो है ऑक्यूपेंसी रेट। इसका ये मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ बेड कितने ऑक्यूपाई हुए हैं। इसमें जनरली टारगेट रहता है 60 से 65%। सेकेंड पॉइंट रहता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, जिसका टारगेट 65,000 से 80,000 डेली होता है। और थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज। इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, जिसको इबिट्टा मार्जिन भी बोलते हैं, वो 22 से 23% है। और न्यू बेड एडिशन की स्पीड भी मैटर करती है। चलिए अभी चारों ही कंपनी का कंपैरिजन देख लेते हैं एक हाई लेवल पे। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो ये 1983 में फाउंड हुई थी, जिसका मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ है। कंपनी के पास बेड्स 10,000 से ज़्यादा है। रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का 13.1% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इबिट्टा मार्जिन 24.3% है और ऑक्यूपेंसी रेट 67% है। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1,08,000 करोड़ है। कंपनी की बेड कैपेसिटी 5,200 है और रेवेन्यू ग्रोथ 26 से 27% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये चारों ही कंपनी में से हाईएस्ट है। इबिट्टा मार्जिन भी 26.3% है, जो कि चारों में से हाईएस्ट है। ऑक्यूपेंसी रेट भी 75% है, ये भी हाईएस्ट है। और ARPO भी 77,000 है, ये भी हाईएस्ट ही है। फोर्टिस हेल्थ केयर की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 79,000 करोड़ है। कंपनी के पास बेड्स 5,700 है। रेवेन्यू ग्रोथ 12.9% रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इबिट्टा मार्जिन 22.1% है, जो कि इंप्रूव हो रहा है। ऑक्यूपेंसी रेट भी 69% है। ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 75 से 80,000 करोड़ है। कंपनी फोकस करती है सुपर स्पेशलिटी में, जैसे कि कार्डियो, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी। चलिए अभी रेवेन्यू मॉडल ब्रेकडाउन देख लेते हैं। अगर प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें तो इन पेशेंट सर्विसेज से प्राइमरी रेवेन्यू आता है, जो कि 50 से 60% होता है ओवरऑल रेवेन्यू का, जिसमें बेड एडमिशंस, ट्रीटमेंट, सर्जरीज इंक्लूड होती है। सेकेंड रेवेन्यू स्ट्रीम है आउट पेशेंट सर्विसेज, जो कि 15 से 20% है ओवरऑल रेवेन्यू का, जिसमें डॉक्टर का कंसल्टेशन और डे केयर प्रोसीजर्स आते हैं। ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है जिसमें लोअर कैपेक्स लगता है। थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम है डायग्नोस्टिक सर्विसेज, जो कि 10 से 15% है ओवरऑल रेवेन्यू का, जिसमें लैब और पैथोलॉजी आते हैं। ये एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है। सेकेंडरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात करें तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड रहती है, जैसे कि अपोलो फार्मेसी, टेली हेल्थ केयर सर्विसेज, इंश्योरेंस पार्टनरशिप्स। चलिए अभी बिजनेस सेगमेंट ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। अपोलो की बात करें तो इसका बिजनेस सेगमेंट बहुत ही डाइवर्सिफाइड हेल्थ केयर कॉन्ग्लोमरेट है। इसका ये मतलब होता है कि एक ही अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी सर्विसेज। अगर अपोलो की बात करें तो इसके पास हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो कि 50% है, जिसमें 73 हॉस्पिटल्स है। अपोलो हेल्थ केयर है, जो कि 31% है, जिसमें 6,600 से ज़्यादा फार्मेसी स्टोर्स है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। AHLL डायग्नोस्टिक, जो कि 14% है, इसमें 2100 से ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, फर्टिलिटी सर्विसेज है और स्पेशलिटी क्लिनिक्स है। और टेली हेल्थ केयर, जिसमें अपोलो 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म आता है। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो ये प्रीमियम हॉस्पिटल सेंट्रिक है। इसका इन पेशेंट सर्विसेज 70% है, जिसमें 22 प्रीमियम हॉस्पिटल्स है और मल्टी स्पेशलिटी फोकस है। आउट पेशेंट प्लस डायग्नोस्टिक 25% है, जिसमें डे केयर प्रोसीजर्स, मैक्स लैब आते हैं। और थर्ड बिजनेस सेगमेंट है असेट लाइट मॉडल, जो अभी ग्रो हो रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर सर्विसेज, इसके पास हॉस्पिटल सर्विसेज का बिजनेस सेगमेंट से 84% आता है। 15% इनका एगुलस डायग्नोस्टिक से आता है, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने एक्वायर किया है। थर्ड बिजनेस सेगमेंट है इनका मैनेजमेंट सर्विसेज,
ग्लोबल हेल्थ के बारे में बात करें तो जो कि प्रीमियम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसके पास भी 4 बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें टर्शरी केयर आता है जो कि कार्डियक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी पे फोकस करता है। कॉर्टिनरी केयर आता है जो कि कॉम्प्लेक्स मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे फोकस करता है। थर्ड सेगमेंट है मेडिकल टूरिज्म, जो कि स्पेशली इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए है और जो प्रीमियम प्राइसिंग अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रेवेन्यू ग्रोथ कंपैरिजन करें तो मैक्स हेल्थ केयर का 26 से 27% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ रही है। ग्लोबल हेल्थ की लगभग 15% रही है। अपोलो हॉस्पिटल की 13.1% रही है। फोर्टिस की 12.9 रही है। इंडस्ट्री का एवरेज है 12 से 15%। इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर का इबिट्टा 26.3 रहा है जो कि बेस्ट है। अपोलो हॉस्पिटल का 24.3 रहा है। ग्लोबल हेल्थ का 25% से ज़्यादा रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर का 22.1% रहा है और इंडस्ट्री का एवरेज 22 से 23% है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो ऑक्यूपेंसी रेट मैक्स का 75% है, फोर्टिस का 69% है, अपोलो का 67% है और कंपनी का एवरेज 62% है। ARPOB की बात करें तो मैक्स का 77,000 है, फोर्टिस का 72,600 है और अपोलो का 63,569 है। इबिट्टा पर बेड की बात करें तो मैक्स का 73.9 लाख्स है, अपोलो का 68 लाख्स है और फोर्टिस का 65 लाख है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स की अगर बात करें तो पी रेशियो फोर्टिस का 35 से 40x है, अपोलो का 45 से 50x है और मैक्स का 48 से 52x है। इबिट्टा फोर्टिस का 23 से 25x है, अपोलो का 28 से 30x है और मैक्स का 31 से 33x है। ROE की बात करें तो मैक्स का 15 से 16% है, अपोलो का 14 से 15% है और फोर्टिस का 13 से 14% है। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अपोलो की बात करें तो ऑल इंडिया एक्सपेंशन है कंपनी का, जिसमें टायर 1 सिटीज़ 60 से 65% रेवेन्यू लाती है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर आता है। टायर 2 सिटीज़ से 30 से 35% रेवेन्यू आता है, जिसमें हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, चंडीगढ़ आता है। इंटरनेशनल से कंपनी को 5 से 8% का रेवेन्यू आता है, जिसमें NRI पेशेंट्स और मेडिकल टूरिज्म इंक्लूडेड है। एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो कंपनी का 11 न्यू सिटीज़ में अभी न्यू फोकस है और 3,500 से ज़्यादा बेड फोकस कर रही है कंपनी। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो ये NCR हब और टायर 2 ग्रोथ पे फोकस कर रही है, जिसमें दिल्ली NCR से 70+ रेवेन्यू आता है और टायर 2 सिटीज़ में 25 से 30% आता है। फोर्टिस हेल्थ केयर का भी पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें टायर 1 सिटीज़ 50 से 55% है, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ 40 से 45% है। ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो ये एक एमर्जिंग मल्टी सिटी में फोकस करने वाली है। अभी करंटली NCR पे ही फोकस है जो कि 60% से ज़्यादा है। अदर मेट्रो से भी 30% आता है, जिसमें मुंबई, बैंगलोर की फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन। अगर बेस्ट ओवरऑल विनर की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर रहा है। ये क्वालिटी फोकस इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड रहेगा, जिनका होराइजन 7 से 10 साल का है और जो प्रीमियम वैल्यूएशन भी पे करने के लिए रेडी है। इसमें एक ही रिस्क है, कंपनी का जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन बहुत है। बेस्ट वैल्यू प्ले की बात करें तो फोर्टिस हेल्थ केयर आएगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही कम है, तो ये वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ एक रिस्क भी है, कंपनी का लोएस्ट मार्जिन है अभी, कंपनी को थोड़ा ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। ब्लू चिप सेफ्टी की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल आएगा, क्योंकि लार्जेस्ट प्लेयर है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड मोड के साथ, जिसमें ट्रस्ट, क्वालिटी और परसेप्शन आता है। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। कंपनी के पास एक रिस्क है, जो कि अपोलो अभी भी लॉस मेकिंग है और फार्मेसी मार्जिन अभी थोड़ा प्रेशर में है। और लास्ट अगर हाई ग्रोथ प्ले की बात करें तो ग्लोबल हेल्थ आता है। ये ग्रोथ फोकस इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। रिस्क की बात करें तो स्मॉलर स्केल है अभी कंपनी का, बहुत ही 2,500 से 3,000 बेड्स ही है अभी सिर्फ। और दोस्तों ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। चलिए समराइज करते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया। हॉस्पिटल सेक्टर अभी बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव है वेल्थ क्रिएशन के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंटली ये 12 से 15% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये सेक्टर में और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल हॉस्पिटल सेक्टर का कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस। आप कमेंट में बता सकते हो चारों कंपनी में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है हॉस्पिटल सेक्टर में, या इसके अलावा भी कोई कंपनी है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।